आपके माता दीदी का जन्म दिवस है, उस उपलक्ष्य में सभी लोग हाथ लगा लेंगे। आ जाओ सभी लोग, आ जाओ। आ जाओ। माँ आ जाओ, आप थोड़ा हाथ लगा लो। आप इधर से आओ आज। हाँ चलो। कल आपने श्रवण किया, राम जी अपने परम भक्त सेवरी से मिले, उसके दिए हुए नैवेद्य को स्वीकार किया। जो भी जूठा मीठा रूखा सूखा मिला, प्रभु ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। स्वीकार किया तो इसका मतलब ये नहीं कि वहीं रुक जाएं। जहां कहीं ज्यादा स्वागत हो, ज्यादा जहां स्वागत हो रही हो, वहां कम से कम रुकना चाहिए, है तो स्वागत सम्मान बना रहे। नहीं तो आप पता चला कि स्वागत में पड़ गए, रुक गए वहीं, बाकी काम रह गया। राम जी ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको धर्म की स्थापना करना है। सेवरी माता ने उनको नैवेद्य अर्पण किया तो भगवान राम ने उसको अपना परम पद अर्पण कर दिया, दे दिया और वन की ओर चल पड़े उस स्थान को छोड़कर। गोस्वामी जी लिखते हैं कि चले राम त्याग बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो, बिरह इव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। राम जी ने कैकेयी की सवरी के आश्रम से निकले, लक्ष्मण जी के साथ में उस स्थान को त्याग कर चले और बड़े सीता के वियोग में बहुत ही दुखी हैं। अनेक प्रकार के सीता जी के बारे में लक्ष्मण जी को बताते हैं। विरह से युक्त होकर, दुखी होकर के वन वन में राम जी भ्रमण करते हैं। कहते हैं लक्ष्मण देखो तो सही, ये वन मुझे व्यंग दे रहा है, मुझे यह वन बड़ा दुख देने वाला हो। कैसे हुआ? यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं कि लक्ष्मण देखु विपिन कई शोभा, देखत कहीं कर मन नहीं क्षोभा, नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानव मोर करत हर निंदा। हे लक्ष्मण कुमार, देखो वन की शोभा कितनी सुंदर है। इस वन की शोभा को देखकर किसके मन में क्षोभ नहीं होगा? क्षोभ समझते हैं? स्नेह, बिछड़े हुए को मिलाने का जो समय वो जो था, तो अपने प्रीतम को याद कराने वाला था। कैसे प्रीतम की याद आती है? मान लो कोई अपने प्रिय से अलग हो, अपने प्रीतम से अलग हो, तो जब उसको वन की शोभा जब देखता है, कहीं झरने चल रहे हैं, सुंदर वन है, मंद मंद हवा चल रही है, सुगंधित हवाएं हैं, पुष्प हैं, वाटिकाएं हैं, जब वहां वो व्यक्ति पहुंचता है तो अपने आप ही अपने प्रीतम की याद में खो जाता है। वो समय था। राम जी वन में चल रहे हैं, सीता के बिना हैं, तो वहां क्या देख रहे हैं कि यह वन बड़ा ही सुंदर है, सुहावना है, मंदर सुंदर हवा चल रही है, सुंदर पुष्प खिले हुए हैं और उस वन में अनेक प्रकार के वन जीव जो हैं और पक्षी कलवर कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। तो कहते हैं लक्ष्मण देखो तो सही, ऐसे वन को देख करके किसके मन में क्षोभ उत्पन्न नहीं होगा, हैं? और देखो तो सही, ये जो पक्षी वृंद हैं, मृग वृंद हैं, मृग मतलब होता है पशु, पशुओं का वृंद समूह जो है, देखो सही किस प्रकार से अपने 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 स्त्रियों के साथ भ्रमण कर रहा है। मतलब यह मेरी निंदा कर रहा है और यह मुझे दुख देने वाला है। हम ही देख मृग निकर ही पर ही, मृगी कहें तुम्हें कहाँ भय नाही। कहते हैं राम जी के लक्ष्मण देखो, ये मृगी हिरण अपने हिरणी से कह रहा है कि ये हिरणी तू इनको देख के डर मत, ये तुझे मारने के लिए, तुझे लेने के लिए नहीं आए हैं,
ये रघुवंशी राम हैं, ये तो सोने की हिरण लेने आए हैं, हम जैसे हिरण की प्रजाति को लेने के लिए नहीं आए। उलाहना दे रहा है भगवान को दुखी करने के लिए, वो ऐसा कह रहा है। ऐसा राम कह नहीं रहा है, पर राम जी मन में ऐसा सोचते हैं। उसके बर्ताव को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर राम जी ऐसा सोचते हैं कि मुझे ये कुछ कह रहा है। और क्या कहता है, हम ही देख मृग तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग खोजत ए आए। मृगा अपने मृगी से कहता है, मृगी तुम चिंता मत करो, तुम इस जंगल में आनंद करो। ये राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये हम इनसे हम लोगों को कोई भी तकलीफ, कोई भय नहीं है। आराम से जंगल में मौज करो, मस्ती करते रहो। ठीक, इस तरह से राम मृग कहता है, कहता कुछ नहीं, पर राम जी को ऐसा लगता है कि मुझे कहता होगा। और राम जी कहते हैं बहुत सुंदर बात, क्या कह रहे हैं कि संग लाय करनी कर लेहि, मानहु मोह सिखावन देहि। करनी मतलब होता है हाथनी, ठीक है। तो कह रहे हैं राम जी, देखो लक्ष्मण, ये हाथी किस प्रकार से अपने हथनी को साथ में लेकर चल रहा है। मानव मोह सिखावन देहि, मानो ये मुझे बताता है कि कभी भी अपने पत्नी को किसी और के साथ नहीं छोड़ना चाहिए, किसी और के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो हरण हो जाएगा। मानो राम जी बता रहे हैं लक्ष्मण से कि मुझे शिक्षा दे रहा है कि भाई अपने पत्नी को, अपनी स्त्री को किसी के साथ में नहीं छोड़ना चाहिए। आगे कहता है, शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखिया, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिया। कहते हैं शास्त्रों कितना भी अध्ययन कर लो, विद्या कितनी भी पढ़ाई कर लो विद्या का, और आप सोचो मैं बस पढ़ लिया, मुझे कंठस्थ हो गए, अब दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं, अब जब एग्जाम होगी जाकर हम लिख देंगे वो सब, तो ऐसा करने से काम चलने वाला नहीं है। कितना भी विद्या आपने कितना भी कंठस्थ किया हो, कितना भी याद कर लिया हो, फिर भी आपको बार बार उसको पन्ना पलट के देखना ही चाहिए। जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा हो ना, पेपर हो रहा हो, उस दिन भी आपको सुबह से उसको देख लेना चाहिए क्या क्या होने वाला है एग्जाम में, चाहे कितना भी आपको कंठस्थ क्यों न हो, याद क्यों न हो। उसी प्रकार राम जी कहते हैं कि संग सास जिंदत पुण्य पुण्य देखें, शास्त्रों को, पुराणों को चाहे कितना भी कंठस्थ क्यों न हो, अभ्यास करने के बाद भी उसको अभ्यास करते रहना चाहिए, नहीं तो वह विस्मरण हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपने राजा की कितनी भी सेवा की हो, राजा आपकी अनुकूल हो, तो भी ये मन में संदेह होना चाहिए कि राजा न जाने कब बदल जाएगा, हैं? शास्त्र का पढ़ा हुआ कब भूल जाएगा कोई जानता नहीं। राजा आपसे कितना भी खुश हो, कब रूठ जाएगा वो कोई जानता नहीं। उसी प्रकार से राखिए नारी जदपि उर माही, चाहे स्त्री को आप भले ही अपने छाती पे बिठा के रखे रहो, परंतु जुपति शास्त्र निपत बस नाही। राजा और युवती स्त्री कभी भी बदल सकती है, इस बात को ध्यान रखना है। चाहे भले ही वो छाती में बिठा के आप रखे हो क्यों न हो। देखहूं तात बसंत सुहावा, प्रियहीन मोहि भय उपजावा। राम जी कह रहे हैं कि हे तात, हे लक्ष्मण कुमार, देखो कितना सुंदर बसंत ऋतु आई हुई है, अब यह प्रियाहीन मोहि भय उपजावा, प्रिया के बिना, सीता जी के बिना मुझे भय उत्पन्न करने वाला है, मुझे दुख देने वाला है। ऐसी ये सारी बात कौन कह रहा है? राम जी कह रहे हैं कि इन पर भरोसा नहीं और इनके बिना सुख भी नहीं है। ध्यान से सुन लो भाई, अगर एसडीएम बनाने के चक्कर में होंगे तो सावधान हो जाना, है ना। ये बस में नहीं होते। तात इस सुंदर बसंत को देखो तो सही, प्रिया के बिना मुझे कितना बड़ा दुख देने वाला है। बिरह बिकल बलहीन, मोह जान से निपट अकेल, सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीने बगमेल। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, मुझे अकेला जानकर, किसके बिना? सीता के बिना, मुझे अकेला जानकर के ये वन मुझ पर आक्रमण कर दिया है। कैसे? बोले बसंत को लेकर। बसंत ऋतु बड़ी सुहावनी, बड़ी पावन, जिसमें बसंत ऋतु में सब बहुत सारे पुष्प खिल जाते हैं, महकता रहता है वह बसंत। तो बसंत ऋतु, यह वन बसंत ऋतु को लेकर मुझ पर आक्रमण कर दिया है। किसको लेकर? बोले वायु साथ में है, सुगंध साथ में है,
और मेरे मन को विचलित करने वाला है। क्यों मन विचलित नहीं होता? जब पत्नी साथ में होती तो ये बसंत मुझ पर मेरा जो है तो कुछ नहीं बिगाड़ जाता था, लेकिन अब बसंत साथ में, पत्नी के बिना यह बसंत मुझे अकेला जान करके आक्रमण कर दिया मुझ पर। ऐसा राम जी कहते हैं। देख गयऊं भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात, डेरा की न्यो मनहु तब कटुक हटई मन जात। परंतु हे लक्ष्मण, जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूं, अकेला नहीं हूं, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया हो। हैं? डेरा मतलब सेना को रोक लिया हो और मान गया कि भाई साथ में है तो वह पराजित मुझे नहीं कर सकता, मुझ पर आक्रमण नहीं कर सकता, इसलिए चुपचाप लौट गया। बिटप विशाल लता अरुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी, कदली ताल बर दुजा पताका, देख न मोहि धीर मन जाता। भगवान कहते हैं लक्ष्मण, विशाल वृक्ष लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तन दिए गए हों, और केला और ताड़ सुंदर ध्वज पताका के समान उन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। सुंदर वन है, वन में ऐसी अवस्था राम जी बता रहे हैं कि अगर कोई साधारण मनुष्य होता तो निश्चित रूप से वह काम के बस में होकर बेसुध हो जाता। परंतु राम जी कहते हैं इस अवस्था को देखकर, वन की ऐसी शोभा को देखकर, इनकी लताओं को देखकर, यहाँ के सुगंधित पवन को देखकर, सुनकर, एहसास करके वही व्यक्ति मोहित नहीं होगा, पराजित नहीं होगा जो बहुत बड़ा धीर हो, वीर हो। और कामदेव तो स्वयं ही राम जी को प्रभावित करना चाहते हैं, परंतु वो जानते नहीं कि ये दोनों परम तपस्वी हैं, ऋषि मुनियों के भेष में। भला वहां काम की कहाँ दाल गलेगी। लक्ष्मण कुमार जी तो वैसे ही 14 वर्ष का संकल्प लेकर बैठे हैं कि मुझे सिर्फ अपने भैया की सेवा करना है। तो वह सब वहां पर हार के पराजित हो जाते हैं, वहीं पर डेरा डाल देते हैं, यानी मतलब रुक जाते हैं, घुटने टेक देते हैं प्रभु के देखकर, प्रभु के स्वभाव को देखकर। कुंजत पिक मानहु गज माते, ढेक महोक ऊंट बरसाते, मोर चकोर कीर बनबाजी, परावत मराल सब ताजी। कोयल कुजती है और मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हों, मेढक और खगोश पक्षी मानो ऊंचे, और खच्चर जो हैं, मोर इत्यादि कबूतर, हंस मानो सुंदर ताजी अरबी घोड़े, ये सब वहाँ पर अनेक प्रकार के कर्तव्य करते हैं। मतलब मन को बड़ा मनमोहक बनाने वाले मनोरंजन के सारे साधन वहाँ पर विद्यमान है, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि मेरे सगे संबंधी होते, वो भी देखते तो कितना अच्छा होता। ऐसे राम जी कहते हैं। और उसमें बने बहुत सारे जीव हैं। कौन से? बोले तीतर लबक पदाचर जूथा, बर न जाय मनोज बरूथा, करथ गिरी सिल्ला दुम दुबी झरना, चातक बंद गुन गन बर करना। कहते हैं राम जी इसमें चातक है, पपिया है, इस वन में अनेक प्रकार के मोर और अनेक प्रकार के आवाज निकालने वाले, वाद्ययंत्र करने वाले पक्षी हैं, और उन पक्षियों को नचाने वाला ये झरना अलग ही अपना धुन निकाल रहा है। चातक बंद गुन गन बरहिं, झरना मानो सुंदर गीत गाता है, जिसको देख करके कामदेव की सेना हर प्राणी पर आक्रमण कर देती है। पर्वत की शिलाएं और जल के झरने नगाड़े हैं, पपीहे भाट हैं और गुण समूह बिरदावली का वर्णन करने वाले हैं। मधुकर मुखर मोर शहनाई, त्रिविध बयाई सभी ठी आई, चतुरंगिनी सेना संग लीन्हे, विचरत सबहि चुनौती दीन्हे। राम जी कहते हैं लक्ष्मण कुमार इसकी संगीत ध्वनि क्या है? बोले भौरे की गुंजार, भौरा जो पुष्पों पे बैठा हुआ है और गुनगुन करता है, ये क्या है? बोले संगीत की ध्वनि है। और क्या? बोले शीतल मन सुगंधित हवा
मानो इसका दूत का काम कर रहा है, संदेश देने वाला, यहां से वहां इधर से उधर जाता है। त्रिविध बयारी सबीठी आई, सबीठी मतलब होता है दूत। तीनों प्रकार की हवाएं चल रही हैं। तीन हवाएं कैसी है? त्रिविध बयारी किसे कहते हैं? जो सुगंधित हो, शीतल हो और मंद हो, ऐसी सुंदर। राम जी कहते हैं कि इस वन में विचरण करने वाले समस्त जीवों पर यह आक्रमण करने वाला है। कौन? यह कामदेव अपने सेना के साथ में सबको चुनौती देता हुआ यह विचरण कर रहा है। हे लक्ष्मण, लक्ष्मण देखत काम अनेका, रहि धीर तिह कै जगली का, यही के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुबट सोई भारी, तेहि के अरे सुबट सोई भारी। राम जी कहते हैं लक्ष्मण कुमार, कामदेव की सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है, वीरों में गिनती होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच गया वही श्रेष्ठ योद्धा है। कौन है वो? बता रहे हैं कि तात तीन अति प्रबल खग, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिषे महु क्षोभ। इस काम की स्त्री का नाम है क्या? बोले काम, क्रोध और लोभ। जो इनसे बच गया वही सबसे बड़ा परम वीर है। ये विज्ञान के धाम मुनियों को भी मानो पल भर में क्षुब्ध कर देने वाले हैं, परंतु अगर इसमें क्षुब्ध नहीं हो पाए कोई भी, वही श्रेष्ठ है, वही महात्मा है, वही वीर है। जो क्षुब्ध हो गया तो वो तो हारा हराया है, वह तो अत्यंत बलहीन है, कायर है, जो इनसे हार जाए, ऐसा कह रहे हैं। और वीर को तो बिल्कुल नहीं। आपने सुना होगा जितने भी योद्धा अपने देश में हुए, चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, और चाहे राम हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बलराम हो, इन सब में एक ही बात थी। क्या? बोले त्याग प्रधान। राम में त्याग ना होता तो वंश काहे को आते बाहर हैं? वहां से अपने अयोध्या से वन में क्यों आते? नहीं आते। अयोध्या में ही वो खाते राजे भोग मस्त रहते वहीं, पर वन में चले आए हैं। वन में चले आए हैं, इसका मतलब क्या है? और जब राज्य को त्याग दिया तो सब कुछ त्यागना पड़ेगा, तभी हम धर्म की स्थापना कर पाएंगे। और धर्म की स्थापना के लिए, किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए 3 चीज का त्याग होना चाहिए। बोले क्या? काम, क्रोध और लोभ का। अगर क्रोध आया तो आप सच्चा निर्णय नहीं ले सकते। क्यों? कि क्रोध के में अंधे हैं आप। इसलिए बड़े शांति से कोई काम करना, बड़े शांति से दिमाग लगाओ और फिर निर्णय करो ये काम करना चाहिए। तो शांति से अगर निर्णय लेंगे, मन को शांत करके अगर निर्णय लेंगे, वो निर्णय आपका अच्छा होगा। अगर क्रोध में निर्णय ले लिया कि चलो अभी कर देते हैं काम, बहुत देश परेशान कर रहा है मुझे, तो बाद में पछताना पड़ेगा। क्रोध में लिया गया निर्णय बाद में पश्चाताप का कारण बनता है, इसलिए क्रोध में नहीं। तो काम नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। और लोभ के वश में होकर भी कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, नहीं तो पछतावा पड़ता है। ये तीनों क्या हैं? बोले काम की स्त्री हैं। अगर इन तीनों पर विजय प्राप्त कर लिया तो उसका कुछ भी होने वाला नहीं है। वह ज्ञान और विज्ञान से युक्त हो जाएगा, अपने मंजिल को प्राप्त कर लेगा। वो खासकर आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है, विद्यार्थियों के लिए खास कर अपने मंजिल को पाना है। काम, क्रोध और लोभ। लोभ मतलब पैसे का लोभ ना हो कि मुझे मेरे जेब गर्म रहे हमेशा हर घंटा, और काम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है? क्रोध में लड़ाई झगड़ा से बचे रहो, नहीं FIR हो जाएगा तो भाई अपने लाइफ खराब हो जाएगी। इसलिए इनसे बचकर ही रहना चाहिए। लोभ के इच्छा, दंभ बल, काम के बल नारी, क्रोध के पुरुष बचन बल, मुनि बर कहीं विचार। राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री बल है, और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार करके ऐसा कहते हैं। काम दंभ को जन्म देता है, और सब जानते हैं बात को भाई।
तो गुणातीत सचराचर स्वामी, राम उमा जब अंतर्यामी। कामी के दीनता दिखाई, धीरज के मन बिरति दृढ़ाई। कहते हैं शिव जी है उमा, राम जी तीनों गुणों से अतीत हैं, परे हैं। कौन से गुण भाई? बोले सत्य गुण, रज गुण और तमो गुण। जो इसके अधीन है उस पर ये जल्दी हावी होते हैं। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ, उस पर ज्यादा हावी होते हैं। ये जो सत्य, रज और तम गुण से युक्त है उस पर हावी हो जाते हैं। लेकिन जो इनसे पड़े हैं, गुणातीत हैं, कौन? राम जी। गुणातीत सचराचर स्वामी। चराचर मतलब इस समस्त भूमंडल से लेकर ब्रह्मलोक तक जितने भी ब्रह्मांड हैं, सबके स्वामी कौन है? राम जी हैं। और गुणों से अलग हैं, गुणातीत हैं। तीत मतलब अलग, परे, जुदा। गुणों से अलग हैं। सत्य, रज, तम, एक तीनों गुण इनके अंदर है ही नहीं। और चराचर स्वामी, जगत के स्वामी हैं। रमा उमा सब अंतर्यामी। हे रमा, हे पार्वती सुनो, राम जी अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, पर कामिनी के दीनता दिखाई। कामी पुरुष के समय पीड़ित इसलिए हो रहे हैं कि संसार जान जाए कि उसके साथ ऐसे हादसा हो सकते हैं। धीरज के मन बिरति उठाई। और उस काम से पीड़ित होकर उस वन में जाकर के जो दृश्य देखा, प्रभु को दुख हुआ। तो जब प्रभु को दुख हो सकता है, जो गुणा अतीत हैं, तो साधारण पुरुष को क्यों नहीं हो सकता? निश्चित रूप से होता है। इसलिए ऐसी अवस्थाओं से वो अलग रहे और अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए वह हमेशा ही उत्सुक रहे। जब कभी ऐसा समय आए तो क्या करना चाहिए? बोले धैर्य से काम लेना चाहिए। जहां काम का जन्म हो रहा हो, काम की अधिकता हो रही हो, लोभ की अधिकता हो रही हो और क्रोध की अधिकता हो रही हो, वहां पर हर व्यक्ति को धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर धैर्य नहीं लिया, मन जो है हाथ से निकल गया, सो आपत्ति विपत्ति शुरू हो जाएगी। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम की दाया। शो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर हो ही सो नट अनुकूला। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि जिसने राम जी की दया का पात्र बन गया, बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जिसने राम के दया का पात्र बन गया, उस पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दोष, ईर्षा, पाखंड, अन्याय, दुराचार, अनाचार कुछ भी उस पर हावी नहीं होते हैं। लेकिन जो राम का दास न बन पाया, तो हमेशा ही काम से जलता रहता है, क्रोध से जलता रहता है, लोभ से, जितना भी आपको बताया ना पीछे, वो सब उसी में विराजमान रहते हैं। और तब तक विराजमान रहते हैं जब तक उसको नष्ट नहीं कर देते। कैसे? बोले जिस लकड़ी में घुन निवास करता है, वह उस लकड़ी को नष्ट कर देता है। और जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि दंभ, द्वेष, पाखंड वास करते हैं, वह उस व्यक्ति को नष्ट कर देते हैं। तभी वो दम लेते हैं, नहीं तो मानते ही नहीं, उस पर चलते रहते हैं। सबसे बड़े शत्रु इंसान कौन है? अगर किसी से पूछा जाए कि आपका शत्रु कौन, तो क्या बोलेंगे? पड़ोसी। हाँ, तो कौन? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये क्या है? आपके शत्रु हैं। बाहर तो कोई शत्रु है ही नहीं। आप बाहर जो बोलते शत्रु, ये शत्रु नहीं है, ये तिनकी चुटकी बजाओ भाग जाएंगे ये, पर ये नहीं भागते, ये अंदर घुसते हैं, बैठे हुए हैं। इसलिए इनसे जीतना, इनको अलग करना, इनको जीतना है तो राम का प्रिय बन जाओ, राम का भक्त बन जाओ और राम नाम के स्मरण करते हुए अपने जीवन को सफल बनाओ। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, माया और ये सभी राम जी की दया से ही छूटने वाले हैं, नहीं तो यह नट के समान जाते रहते हैं। जैसे कैसे? बोले मानो इंद्रजाल में कोई फंस गया हो तो निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता। लेकिन जो इंद्र जादूगर की जो माया को जानता है, वह अच्छी तरह से उससे निकल सकता है। उसी प्रकार से जो प्रभु के माया को जानता है वो निकल जाता है।
जो नहीं जानता बेचारा वो फंसा फंसा मर जाता है। जिंदगी भर फंसा रहा उसी चक्कर में, बुढ़ा हो गया, बाल पक गया, दांत झड़ गए, सब आंखें दिखाई नहीं पड़ती, अब फिर फंसा ही फंसा है। अंत में अपने इस तन को गंवा देता है। अब बोलता है राम राम, इतना सुंदर मनुष्य शरीर मिला हुआ था। बताया था आपसे ना कि जवानी में कहता है कि बचपना कितना अच्छा था, बुढ़ापे में कहता है जवानी कितनी अच्छी थी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और मरने के बाद कहता है ये मनुष्य कितना, शरीर कितना अच्छा था। राम राम, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, खाली हाथ गया था और खाली हाथ आ गया हूँ। तो यमराज जी कहते हैं बेटा चल, एक खोल रहे हैं नरक जो है 28 प्रकार के, चल देख तेरा किसमें नंबर लगेगा, टिकट होता है हाथ में, इसको रौरव नरक में डाल लो। क्यों? बोले इसने जीवों को बहुत कष्ट पहुंचाया है। अच्छा, तो तामस नरक में कौन जाएगा? बोले इसने, जिसने जीवों को मारे खाया है उसको तामस नरक में डाल दो, उसमें तपता रहेगा तवे में रोटी की तरह। जैसे रोटी तपती है ना तवा पर, तपती नहीं तपती, रोटी जब बनाते हैं तवा पर तपाते हैं ना उसको, तो कुछ लोग तवा पे तपेंगे और कुछ लोग घड़ी में जाएंगे। घड़ी क्या बोलते? घड़ी बोलते ना, हाँ, घड़ी में, चूल्हे के अंदर वाला। कुछ लोग चूल्हे में जाएंगे, कुछ लोग तवा पे सेकेंगे। तो ऐसा कर्म काहे करना भाई, चूल्हे में जाने वाला? पर वहां पे किसी की चलती नहीं, वहां तो प्रभु चलेगी कि हम दूध पास ले खड़े रहेंगे। जैसे यहाँ पुलिस डंडा ले खड़ा होता है ना, पीछे मारता भड़ाक से तो जाता है कोर्ट तक पहुंचता है बेचारा वहां, तो ऐसे ही वहां भी दशा होगी। तो क्यों ऐसा करना? तो राम जी को अनुकूल करना। तो राम जी की जब अनुकूल हो जाएंगे तो राम के धाम को जाएंगे। अगर उनके प्रतिकूल हैं, प्रभु हम भैया हम टाइम ही नहीं हमको पूजा करने की, भगवान का नाम लेने की, तो टाइम फिर बाद में मिलेगा, बहुत टाइम मिलेगा नरक में निवास करने की, वो टाइम ही टाइम रहेगा। फिर चिल्लाते रहो, हम मम्मी पापा आने वाले नहीं भाई। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। इसलिए अपना कर्म अपने साथ होता है, ना तो भाई के साथ, ना तो बहन के साथ, ना माता के साथ, ना पिता के साथ। अपना कर्म करेंगे, अपने को उसका फल चखने को मिलेगा। ऐसे प्रभु ही बिलो क्यों जाई, पुनि ना बनी असे अब सरु आई, पुनि ना बनी प्रभु अब सरु आई। उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि नाम भजनु जग, सत्य हरि भजनु जगत है सपना। शिव जी कहते हैं उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूं, एक्सपीरियंस भगवान शिव की तरह भक्ति का किसी के पास नहीं है। भगवान शिव बड़े भक्त हैं किसके? राम जी के। राम जी से कहते हैं, और सबसे बड़ा अच्छा पति तो वही है जो अपनी पत्नी को अच्छी बातें बताए। शिव से अच्छा पति कोई नहीं आज तक मिला। अच्छी बात बताएं। आज के पतियों को कमाने से टाइम फुर्सत नहीं भाई, क्या बताएंगे। शिव जी से कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं उमा, हे पार्वती सुनो, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं, अनुभव बताता हूं कि सत्य हरि नाम जगत है सपना। ये सारा संसार क्या है? सपने के समान है। रात में आपने सो रहे हो रात में, और आपको काजू कतली खाने को मिल गई रात में, बड़ा टेस्ट लगा। अब जब उठे तो मुंह पोंछते हैं, भाई कुछ है नहीं इसमें, मैं फालतू सपना देखा। तो ये संसार जो दिख रहा है आपको, उसी सपने में खाए हुए काजू कतली के समान है। ये जो दिखता है, लास्ट में, अंत में कुछ भी आपके साथ नहीं होगा। शिव जी कहते हैं तो होगा क्या साथ में? बोले हरि भजन, सत्य हरि भजन जगत है सपना। उस सपने में खोने से अच्छा है कि साकार में कुछ कर लो। लोग बोलते हैं मैं सपना देख रहा हूं, मेरा ख्वाब है महाराज ये काम करना है। तो ख्वाब देखने वालों का ख्वाब पूरा नहीं होता, जो करता है उसका पूरा होता है। ख्वाब में जो खो गया वो ख्वाब में खो गया, करना पड़ता है। एक कर्म में गीता में लिखा है ना कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुष्यभा मामका पांडव सेवे किम कुर्यात् संजय। क्या कर रहे हो तुम अभी तक? इस सपने में खोए हो अभी तक? नहीं, सपने को साकार करना है तो जागना पड़ेगा। सो गया तो सपने में खो जाएगा, जो जाग गया वो कर लेता है और करके अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है। तो हे उमा, मैं अपना अनुभव कहता हूं कि सारा जगत मिथ्या है, सपना के समान है, और सच्चा क्या है? बोले हरि भजन, हरि का भजन। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण। तो जो राम कृष्ण हरि कहता है उसी का जीवन सार्थक होता है, या यही राम कृष्ण हरि साथ में जाता है। नहीं तो इस संसार में ये घर द्वार मकान कुछ भी जाने वाला नहीं है। तो पुण्य प्रभु गए सरोवर तीरा,
पंपा नाम सुभग गंभीरा। ऐसे प्रभु राम जी सीता जी का भ्रमण करते हुए ढूंढते हुए पंपापुर सरोवर के पास पहुंच गए। ऐसा शिव जी भगवान कहते हैं, किसे? पार्वती माता से कहते हैं, हे देवी पार्वती सुन लो, हैं कि राम जी पंपापुर सरोवर के पास पहुंच गए, जो अत्यंत ही गहरा था। उसके तीर पर प्रभु चले गए। फिर क्या हुआ? संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी, जहां तहां पियाही विविध मृग नीरा, जन उदार गिह जाचक भीरा। राम जी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी उस गहरे तालाब के पास पहुंचे, सरोवर के पास पहुंच गए, जिसका हृदय, जिसका जल स्वच्छ था, महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और साफ था। उस पर 4 घाट बने हुए थे, जिसमें पशु पक्षी जहां पर पानी पी रहे थे, अमृत के समान उसका पानी था। और क्या था? मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचक की भीड़ लगी हो। बाबा बड़ी सी बात करें, मतलब उसके चारों घाट पर, माने उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, चारों तरफ से। ये सरोवर था ना, सरोवर कैसे होता है? चारों तरफ से होता है, चौकोर होता है। तो चौकोर सरोवर है, इसमें चारों तरफ के भीड़ पर पायरियां बनी हुई थी, और उन पायरियों में पानी पीने वालों पक्षियों के लिए पशुओं की भीड़ उत्पन्न थी। मानो ऐसा लग रहा था किसी दानी के घर में याचकों की भीड़ लगी हो, लेने वालों की भीड़ लगी हो। ऐसा उस सरोवर का दृश्य दिखाई पड़ा राम जी को। और क्या दिखाई पड़ा? बोले पुरियं सगन ओट जल बेग न पाए मर्म, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। कहते घनी पुरानी कमलों की पत्तियां की आड़ में जल्दी पता नहीं मिलता। मतलब कह रहे हैं गोस्वामी जी, जिस प्रकार से पत्तों से ढका हुआ जल, जैसे पुरानी फूलती ना, पानी के ऊपर उसका पत्ता आ जाता है, कमल का पत्ता ढका रहता है, उसी प्रकार से जैसे पत्तों के ढक जाने से, पत्तों के ऊपर आने से पानी का पता नहीं चलता, वैसे ही माया के ढके रहने पर निर्गुण ब्रह्म का पता नहीं चलता। जैसे मान लीजिए राम जी कैसे हैं? निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूप प्रभु के हैं। सगुण तो दिखते रहते हैं, चल रहे हैं, वन में खेल रहे हैं, सीता माता को ढूंढ रहे हैं, सगुण ब्रह्म। और निर्गुण ब्रह्म को देखने के लिए एकदम आपको ऐसी अवस्था में जाना पड़ेगा जहां आपके तन की भी आपको शुद्ध न हो, वो निर्गुण उपासक हो जाता है। जहां तन की भी शुद्ध न हो, मच्छर खाया कि नहीं खाया पता ही नहीं, ठंड लग रही कि नहीं लग रही पता नहीं, उस निर्गुण ब्रह्म को जानने के लिए ऐसा ही होना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा उनको सबको। बिकसे सरिज सुखी मीन बस एक रस अति अगाध जल माही, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजित नाही। बहुत सुंदर बात करें गोस्वामी जी कि उस सरोवर में अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा ही एक रस एक समान सुखी रहती हैं। जैसे धर्मशील पुरुष धर्म कर्म करते हुए सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। अगर आपने धर्म का कार्य नहीं किया जीवन में, आपके जीवन में अनेक आपदाएं, अनेक समस्याओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। अगर क्या करना पड़ेगा? बोले धर्मशील बनना पड़ेगा, दान करो, धर्म करो, सत्संग करो और परोपकार करते रहो, सुख अपने आप मिलता रहेगा धीरे धीरे। फिर वो सुख जाने वाला कभी नहीं है। उसी जिस प्रकार से अथाह सागर में रहने वाली मछलियों को इस बात की चिंता नहीं होती कि जल कहीं कम न हो जाए, जल कम होने का दुख उनको नहीं है, चिंता नहीं है। कैसे? जैसे धर्मात्मा पुरुष को दुखी होने का चिंता नहीं है। बिकसे सरिस नाना रंगा, मधुकर मुखर गुंजते बहुभृंगा, बोलत जल मुकुटा कलहंसा, प्रभु बिलोक जनु करत प्रशंसा। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं उसमें रंग बिरंगे अनेक प्रकार के कमल खिले हुए हैं और बहुत से भौरे उस पर सुंदर दिव्य
स्वर से गुंजार कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, जल के मुर्गे और राजहंस उसमें कलवर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर वह जो हैं वो सब राम की प्रशंसा करते हैं अपने अपने शब्दों से द्वारा। ठीक है, ऐसे प्रभु की वहां पंपा सरोवर में ऐसे प्रभु ने दृश्य को देखा। सब समस्त पशु पंक्षी प्रभु से प्रेम करने वाले हैं, उनका आदर करने वाले हैं। आज की कथा यहीं तक होगी, कल और इसके आगे सुनाई जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।